नमस्ते 10th क्लास। बेटा, इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट और एक ही विधेय अर्थात प्रेडिकेट होता है। जैसे मोहन मंदिर जाता है या मोहन नहाकर मंदिर जाता है। ये सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, या, इसलिए, अथवा, अन्यथा, अतः आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे सूर्य अस्त हुआ और पक्षी घोंसलों में चले गए। या एक और उदाहरण देखिए, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अर्थात ये कंजंक्शन जिसे कहते हैं, इन शब्दों से, इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। इन शब्दों से 2 वाक्य जुड़े होते हैं। अब तीसरा नंबर है बेटा मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य अर्थात प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक उपवाक्य उस पर आश्रित अर्थात डिपेंड होता है, जिसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। ये योजक क्या होते हैं? जैसे वैसे, जो वो, जहाँ वहाँ की आदि। अब इसका उदाहरण देखिए, जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। जो परिश्रमी होता है। अब यहाँ क्या है? वह अवश्य सफल होता है। अब यहाँ एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड अर्थात आश्रित है। अब आश्रित जो उपवाक्य है उसकी पहचान कैसे करेंगे हम? इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। जहाँ भी ज या य वाले शब्द जिस उपवाक्य में आ जाएंगे वो आपका आश्रित होगा। जैसे यहाँ है जो परिश्रमी होता है, ये हो गया है आपका आश्रित। और जो दूसरा बचा वो होता है प्रधान। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिश्र वाक्यों के उपभेदों के बारे में बताऊंगी। ये इसके 3 उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बरसात शुरू होने लगी। अब कौन सा होगा हमारा आश्रित? मैंने क्या कहा था? ज या य वाले शब्द पकड़िए। जैसे ही सुबह हुई अर्थात ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। वैसे ही बरसात होने लगी, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिश्र वाक्यों के बारे में बताऊंगी कि आश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य और जो हमारे इसके आश्रित उपवाक्य के जो भेद हैं 3, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा। अब आपको इसमें एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपके पास मेरी सभी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।